फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 2 से 10 तक। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और न हम अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊँगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबानोन के देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दागलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे एफ्राइम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देख रेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने तुम्हारे कंधों पर से भार उतारा और तुमको बेगार से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। हे इस्राएल, मेरी बात सुन लो। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओह, यदि तुम मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं उसको उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के
मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य, मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देख कर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने और पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी और विनीत मनुष्य के साथ रहता हूँ। मैंने तो सदा के लिए न तो दोष दूंगा और न क्रोध करूंगा। मैं अपना प्रेम और करुणा बरसाता रहूंगा। आज के पहले पाठ में ईश्वर इस्राएलियों को आग्रह करता है कि हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। तुमने सर्वशक्तिमान ईश्वर को त्याग दिया है। यही कारण है
कि तुम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पाप में फंस गए हैं। हम मनुष्य कमजोर इंसान हैं, शरीर से बने हैं, भावों में रहते हैं, सोचने की शक्ति भी दी है और हम इस दुनिया के जाल में फंस भी जाते हैं। ईश्वर ने आज्ञा दिया है, सुनो इस्राएली सुनो, तुम अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा से प्यार करो। परंतु यीशु ने एक आज्ञा और जोड़ दिया, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस्राएली इस वचन को बहुत ही संकुचित रूप में देखते थे। वे अपने आप को सबों से सर्वश्रेष्ठ और लोगों को नीचा समझते थे। लोगों के प्रति प्रेम नहीं था, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर से दूर था। जो भी मनुष्य इस संसार में भटक जाता है वह कठोर बनता है, और जो ईश्वर के द्वारा उसके प्रदत्त वरदानों के अनुरूप चलता है वह अपने भाई बहनों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहेगा। वह हमेशा ईश्वर के मार्ग पर उन्मुख होने के लिए सदा तत्पर रहेगा। प्रभु यीशु अपने वचन के अनुरूप अपने मिशन कार्य के द्वारा, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा मनुष्यों के प्रति अपना गहरा प्रेम बरसाया है। उन्होंने हमारे सभी पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें ईश्वर का संतान बनाया, नवजीवन प्रदान किया, पवित्र आत्मा से भर दिया और हमें अनंत जीवन दिया है। आइए हम एक तरह मौन होकर अपने आप का आकलन करें। क्या हम दुनिया के चीजों को और अपनी इच्छाओं को ईश्वर से परे मानते हैं? जब हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं, असंसारिक इच्छाएं ईश्वर से ऊपर हो जाता है, हम इसी संसार के चीजों में कुंठित हो जाते हैं। हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त होने लगता है, हम खोखला जीवन जीने लगते हैं और हमारे साथ रहने वाले लोगों के जीवन को भी खोखलापन कर देते हैं। तो आइए, हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी मनुष्य हैं। हम लोग यीशु के पास लौट आए ताकि प्रभु यीशु हमें स्वीकार करे, हमारे पापों को क्षमा करे, हम ईश्वर के मार्ग पर चलते रहे और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।